So the comment on Jaiswal, he's learned from us. Again, I'm going to touch on that. No, he's not learned from you. He's learned from, as I say, his upbringing and all the hard yards he had to put in growing up, and he's learned from IPL. If anything, lads, have a look at him and learn from him. यशस्वी जायसवाल का तो भाईजान जो WTC अभी तक 2024 और 25 का साइकिल है उसमें जो प्लेयर है उसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे है। आएंगे कि क्या जायसवाल बाबर आजम से बहुत बेहतर है? जायसवाल अभी 23 साल का नहीं हुआ है, 22 साल कुछ दिनों का है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जहां हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की इस मैच में भी और पिछले मैच में भी, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होके आ रहे हैं। वो टॉप पे है इस वक्त WTC में टॉप पे चला गया है जनाब। सोचना पड़ेगा। अब इस पे बात भी कर रहा है, इंग्लैंड का मीडिया भी बात कर रहा है, उनके एक्स प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं। माइकल वॉन की जो है वो भी, उनकी भी बत्ती गुल हो गई है। In particular, young Yashasvi Jaiswal, who played a brilliant innings, a double hundred of staggering quality, and splattered England's bowlers all over the park in the afternoon session, much as England have done to opposition bowlers in their time over the last 2 years. 12 sixes equal the world record in a single innings in a test match. So an astounding young player. वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं, इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक PSL की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। यशस्वी जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट में 7 मैचों में 25 छक्के हैं और मेरे घंटे के 52 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 23 छक्के हैं। एज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि उसका मुकाबला बनता है, नहीं बनता उसका मुकाबला इस वक्त दौरे हाजिर में। यहाँ पर जायसवाल के पास अभी मुकाबला नहीं बन रहा उसका इस एज के अंदर कि आप उसका मुकाबला करने मेरे घंटे से नहीं यार, बनता ही नहीं है, वो आगे निकल चुका है। यशस्वी जायसवाल, आप इंग्लिश मीडिया में चले जाओ, उनके न्यूज पेपर तक में जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया में आ जाओ, सिर्फ जायसवाल की बात हो रही है। और WTC अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, जिसमें कुछ प्लेयर आ जाते हैं जिसमें कुछ घंटे के किंग भी हैं, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे अंदर आपको एक बंदा नजर आएगा जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आपको बाबर आजम का भी बताऊंगा ना कि ये आपका घंटा किधर है। भाई बैसबॉल, जायसवाल का नाम चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बैसबॉल का मुद्दा हो गया, बैसबॉल का घंटा बज गया। यशस्वी जायसवाल का तो भाईजान जो WTC अभी तक 2024 और 25 का साइकिल है उसमें जो प्लेयर है उसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे है। जायसवाल के सबसे ज्यादा रन है, अगर मैं आपको बताऊं, जायसवाल ने 7 मैचेस में 13 इनिंग्स खेली है और जायसवाल के 861 रन है। एवरेज कितनी है? 72 की। हाईएस्ट रन कितने हैं? 214। 25 छक्के, 90 चौके हैं। दूसरे पे उस्मान ख्वाजा आ जाते हैं जिसकी 10 इनिंग्स है और एवरेज 45 की है। लाइक जायसवाल कितना आ गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग के मुताबिक यशस्वी जायसवाल नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज हैं। इसके अलावा मजीद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग के मुताबिक इंडियन टीम यानी रोहित 11 दुनिया की दूसरी बड़ी टेस्ट फॉर्मेट की टीम है। इस रैंकिंग का जारी करना था कि पाकिस्तानी मीडिया में हैरानी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जिस तरह यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस थी, इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें ये रिवार्ड तो मिलना ही था, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल का मुकाबला करते हैं बाबर आजम थे, तो अगर इन दोनों का मुकाबला करते हैं एक्सपीरियंस के लिहाज से, तो यशस्वी के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, बाबर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जस्ट 7 मैचों के अंदर 25 छक्के मारे, लेकिन बाबर आजम वो प्लेयर है जिसने 25 टेस्ट मैचों के अंदर सिर्फ 23 छक्के लगाए। रमीज आजा कहना है कि यशस्वी जायसवाल का कोई मुकाबला नहीं है। यशस्वी जायसवाल इन एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद बाबर आजम जैसे नंबर 1 प्लेयर को बीट कर रहा है, तो अगर उसके पास बाबर आजम जैसा एक्सपीरियंस हो गया तो वो क्या कुछ कर लेगा। मजीद पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि यशस्वी जायसवाल जो है उन्होंने 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 815 रन बनाए, और 815 रन बनाने का मतलब ये है कि उनकी एवरेज 75 और 78 है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यशस्वी जायसवाल मजीद, अभी उनकी एज है 22 से 23 साल उनकी एज है, अभी उन्होंने गुज़िश्ता 10 से 12 साल खेलना है, और अगर वो ऐसे खेलते रहे तो वो आने वाले दौर के अंदर विराट कोहली को भी बीट कर देंगे। शुएब अख्तर का मजीद कहना है कि बहुत देर के बाद, कई सदियों के बाद एशियन में से कोई टीम, एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टॉप 3 टीमों में शुमार हुआ है, और ये भी एजाज साबित किया है रोहित शर्मा ने, रोहित 11 ने। रोहित 11 वो वही टीम है जो एशिया में से पहली मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 2 पे आने वाली टीम है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर रोहित 11 नंबर 1 पर आ जाएगी, और नंबर 1 पर आने का मतलब
मतलब ये कि वो क्रिकेट के अंदर अपने हर हरीफ को हरा देगी। अपने गेम को इसने मोल्ड किया, क्या चेंज किया यार मेथड इसने अपना। तो अब जब उसको मौका मिला इंडिया से, जब उसको मौका यार पहले टेस्ट में सेंचुरी मारता है, पहले T20 डेब्यू पे वो 50 मारता है, मतलब उससे कहीं गुंजाइश छोड़िए आपको मुंह भर के बोलने की। एज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि उसका मुकाबला बनता है, नहीं बनता उसका मुकाबला इस वक्त दौरे हाजिर में। यहाँ पर जायसवाल के पास अभी मुकाबला नहीं बन रहा उसका इस एज के अंदर कि आप उसका मुकाबला करने मेरे घंटे से, नहीं यार बनता ही नहीं है, वो आगे निकल चुका है। ये तो more better than बाबर। 3 छक्के मारना अभी एंडरसन को। हमारे बाबर से तो 1 लगना बड़ा मुश्किल हो जाए, 1 लग जाए तो 360 बना सकते हैं। मेथड वाइज और दिमाग जो क्रिकेटिंग ब्रेन, बैटिंग का ब्रेन है वो बहुत ऊपर का है उसका। उसने ये मकाम जो बनाया है, जो दुनिया आज बात कर रही है, उसकी स्ट्रगल तो चेक करें आप जाके। तो यार जो ट्रू टैलेंट होता है ना, वो अपने गेम से बताता है, वो जबान से नहीं बताता। वो इस तरह से जायसवाल ने हिला के रखा है बेसबॉल को। बेसबॉल वाले भूल गए हैं कि कभी हम भी बेसबॉल खेला करते थे, हमारी टीम भी बेसबॉल खेला करती थी, हम बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर थे, हमने बेसबॉल इंट्रोड्यूस कराई थी। एक युवा खिलाड़ी, एक नौजवान खिलाड़ी क्या करने लग गया है, मीडिया रो रहा है, उनके एक्स क्रिकेटर रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं। और रो रहे किस पे? जायसवाल के। भाई जायसवाल ने हमारी मट्टी पलीत करके रख दी है। जो पाकिस्तान के साथ किया है ना इंग्लैंड ने यहाँ पे पाकिस्तान में आके, ऑलमोस्ट उसका रिटर्न मिला है इंग्लैंड को इंडिया की जानिब से। मतलब बिल्कुल उसका मुकाबले में मिला कि भाई जो तुमने उनके साथ किया था, लो सूद समेत वसूल करो। एलिस्टर कुक जो है, आई थिंक सो, उन्होंने ये कहा है कि मैंने पूरे कैरियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने उसने एक इनिंग्स में छक्के मार दिए। जायसवाल तो सर कमाल है, जायसवाल कमाल, जायसवाल धमाल, बहुत सुपरस्टार है माशाल्लाह, कमाल है। मैं कहता हूं कि जो ये प्लेयर है इसको नजर न लगे, ये चलता रहे तो ये दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और अभी भी आपने बताया बिल्कुल कि वो टॉप पे है इस वक्त WTC में टॉप पे चला गया है जनाब। सोचना पड़ेगा, अब इस पे बात भी कर रहा है, इंग्लैंड का मीडिया भी बात कर रहा है, उनके एक्स प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं। माइकल वॉन की जो है वो भी, उनकी भी बत्ती गुल हो गई है, और वो तो बहुत अच्छा किया, वो बत्ती गुल होनी चाहिए थी। वो बहुत उठ के बोलता है माइकल वॉन जो है, उसकी बत्ती भी गुल हो गई है, और वो भी अब सोच रहा है कि जी ये ठीक नहीं है, हमें जो है वो बेवकूफाना क्रिकेट नहीं खेलनी है। एक लड़का मतलब क्या WTC के बाद वो मेन पॉइंट में वो बना रहा था, कैसे एक युवा खिलाड़ी ने इंग्लैंड का सिस्टम हिला के रख दिया। वो रीथिंक करने लग गए हैं कि हम अपनी वो बेसबॉल जिसने, अब देखिए बनाए, एक नैरेटिव बनाए, दुनिया में जाके हराते रहे, बट इंग्लैंड जब इंडिया में आया तो एक लड़के ने, मतलब एक युवा खिलाड़ी ने, पूरी दुनिया ही हैरान है।